आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट सेविंग्स फंड्स की। रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में आपको 5 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है, बट अगर आपकी एज 60 हो जाती है उन 5 सालों में, तो आप एट द एज ऑफ 60 इनको रिडीम कर सकते हैं। इन फंड्स पर आपको 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। आपने अगर अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो अभी हमारा ऐप जेड फंड्स डाउनलोड करके किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 7217746224 पर। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान के बारे में। हम आपको इस फंड के फीचर्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखते हैं। HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान का इंसेप्शन फरवरी 2016 में हुआ था और तब से लेकर इस फंड ने 17.89% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। फंड ने हर साल में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। पिछले एक साल में फंड ने 3.32% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं 3 साल में 21.44% और 5 साल में 13.47% के रिटर्न्स दिए हैं। HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान के पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो इस फंड में 53% एसेट्स लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, 22.71% मिड कैप में और स्मॉल कैप में 24.29%। अब इस फंड के स्टॉक एंड सेक्टर एलोकेशन पर एक नजर डालते हैं। फंड के एसेट 68 स्टॉक्स में एलोकेटेड है। सबसे ज्यादा एलोकेशन ICICI बैंक में है एट 5.51%, HDFC बैंक में 5.23% और रिलायंस में 3.87% है। इस फंड की टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 34.24% है। HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान 16 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल्स में एलोकेटेड है विद 20.74%। टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल, सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स और इनकी वेटेज 41.67% है। इस फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 2.91 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19.63 है। अब इस फंड के फीचर्स को देखते हैं। HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31 अगस्त 2022 2414 करोड़ थे और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.98% है। HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ है। इन केस यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो भी मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़ है। लेकिन बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर रिडेम्पशन में एग्जिट लोड नहीं लगता है क्योंकि इसमें 5 साल का लॉक इन है। अब बात करते हैं इस फंड पे जो गेन्स होंगे उस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि यह फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज में लगाता है तो इस पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट्स होंगे वो इक्विटी के ही होंगे। रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में आपका लॉक इन 5 साल का होता है, जिस वजह से आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करें तो आपके गेन्स 10% पर टैक्स रहेंगे। ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी लगेगा जब आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन अ सिंगल ईयर 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होंगे। तो ये तो था HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान के फीचर्स के बारे में। हमारी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से फंड की सूटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए समझ लें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अगर आप हमारे एक्सपर्ट से मदद चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें 7217746224 पर। अगर आपको इस फंड को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर जाकर भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.